हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। आज है 2 मई और पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि आपको बताना है कि वह कौन सा बैंक है जिन्होंने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जिसका नाम है मर्चेंट स्टेक। तो वह कौन सा बैंक है जिन्होंने यह लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है SBI, ICICI, PNB या बड़ौदा बैंक। तो इसका ऑप्शन जो है सही उत्तर यह है ऑप्शन बी, ICICI। देखिए, इसमें से जो है वो 2 करोड़ से भी अधिक खुदरा व्यापारियों को इसमें सेवा मिलेगी और इसमें जो है वो कुछ और सेवाओं को ऐड किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि तत्काल क्रेडिट सुविधा है, शून्य बैलेंस चालू खाता है, डिजिटल स्टोर है, प्रबंधन का इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो अन्य तरीके से इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई है जो ICICI के द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाटो ने किस देश में डिफेंडर यूरोप 2021 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी अल्बानिया, ऑप्शन डी ईरान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अल्बानिया। देखिए, नाटो को हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसी को हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही अल्बानिया में डिफेंडर यूरोप नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास को शुरू किया है और यह जो डिफेंडर यूरोप नामक जो सैन्य अभ्यास है, ये वार्षिक रूप से बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाला एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य सरकार ने CLAP नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। इनका कहना है कि 100 दिन का स्वच्छता अभियान है, यह 1 मई से शुरू हुआ है और इसमें बेहतर सीवेज जल उपचार के लिए और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो है इसकी भी योजना है, जो इसको एक रिसाइकल के रूप में किया जाएगा या फिर इसको सुरक्षित रूप से स्वच्छता अभियान में चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? CMERI जो है यह किस राज्य में स्थित है? आपको सिंपली बताना है। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। जी हाँ, यह जो है यह पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक जगह पर स्थित है। आपको यह ख्याल रखना है। आपसे रैंडमली यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि यह कहाँ पर स्थित है, तो आपको यह याद रहना चाहिए कि यह दुर्गापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक मशहूर पत्रकार थे जो 42 साल के उम्र में उन्हें हार्ट अटैक के द्वारा जो है उनकी निधन हो गई है और बताया जा रहा है कि वह कोरोना पॉजिटिव भी था। तो आपको सिंपली बताना है कि उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए रोहित सरदाना, ऑप्शन बी अंजना ओम कश्यप, ऑप्शन सी अर्नव गोस्वामी या ऑप्शन डी सुधीर चौधरी। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन ए रोहित सरदाना। रोहित सरदाना को आप में से कितने लोगों ने इन्हें टीवी पर देखा होगा? ये हैं आज तक के एक एंकर हैं जिनके द्वारा बहुत सारे शो को होस्ट किया जाता था और मेरा मानना यह है कि वो शायद ही कोई होगा जो 90 के दशक का हो, वो इन्हें टीवी पर ना देखा हो और इनको देखकर बड़ा ना हुआ हो। तो यह एक दुखद घटना है जो देखिए एक इंटरलिंकेज माना जा रहा है कोविड-19 और हार्ट अटैक से। क्या है दोनों में, हम लोग थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनको कोविड-19 हुआ था, लेकिन कोविड-19 होने के बाद हार्ट ब्लॉक का इसको शिकायत हुआ, लेकिन कहीं कहीं ये न्यूज़ को फेक बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में कैसी अभी भयावह स्थिति बनी हुई है। इसलिए घर में रहें, कहीं ज़रूरत नहीं है जाने का। बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाए तभी घर से निकलें, अन्यथा घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप तक डेली का डेली करंट अफेयर द इल्यूजन टीम के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, आप इनको देखें। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे स्पुतनिक वी क्या है? आपको सिंपली बताना है कि स्पुतनिक वी क्या है। एक लड़ाकू विमान है, अंतरिक्ष यान है, वैक्सीन है या फिर सुपर कंप्यूटर है? इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन सी वैक्सीन है। यह कोविड-19 के खिलाफ जो है वो टीकाकरण अभियान में यह तीसरा वैक्सीन होने वाला एक बहुत कारगर जो है यह वैक्सीन है और यह जो वैक्सीन है यह रसिया से लाया गया है और
रसिया से यह पहला खेप है जो शनिवार को आया था हैदराबाद में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्पुतनिक वी जो है यह एक वैक्सीन है। सिंपली बताना है आपको फुकुशिमा परमाणु स्टेशन किस देश में स्थित है। यह न्यूज़ में है, फुकुशिमा परमाणु स्टेशन। आपको सिंपली बताना है कि यह किस देश में है। ऑप्शन ए चीन में है, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी रूस में है, ऑप्शन डी जापान में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जापान में। देखिए, यह है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यह न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखिए, जहाँ पर परमाणु जो है परमाणु स्टेशन होता है या फिर परमाणु प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु स्टेशन, तो इससे क्या होता है कि जब फ्यूजन कराया जाता है तो इसमें हाई प्रेशर ऑफ वाटर दिया जाता है ताकि यह ठंडा रह सके। और ये जब वाटर इसमें डाला जाता है या पानी में इसको जब रखा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, तो वो जो पानी इसमें डालकर इसको ठंडा किया गया, वो पानी पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव हो जाता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो पानी जहरीला हो जाता है। उसको आप कहीं ऐसे ही सीपेज में उसको बहा नहीं सकते। वो किसी ने वो पानी पी लिया तो उनको बहुत सारी परेशानी आ सकती है। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि समुद्र में उसको डाल दिया जाए तो पूरा समुद्र का पानी कंटामिनेटेड हो जाएगा। उससे बहुत सारी परेशानियाँ आ जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो ये बात है यह क्यों हुआ है इसको हम लोग जानते हैं, लेकिन आप इसका लोकेशन देख लें। यह है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से आप नॉर्थ ईस्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ पर है फुकुशिमा जो है पावर प्लांट, और ये है जापान। ये है जापान। इसको और बड़े मैप में देखते हैं, आइए। ये है जापान और यहाँ पर है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत सारा है, लेकिन इस बार न्यूज़ में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो जापान के ईस्टर्न कोस्ट पर है। ये याद रखना है, ठीक है। और देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये हाल ही में जो ये न्यूज़ में रहा है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को जब भी ऑपरेट किया जाता था और इसमें जो भी पानी यूज होता था उससे बहाया नहीं जाता था, एक सेपरेट एक कंटेनर में या फिर एक जगह पर इसको रखा जाता था, जिसको कहा जाता है कि जापानी जो सरकार है उनके द्वारा यही रिपोर्ट किया गया कि इस वाटर को हम लोग फिर से रिफ़ाइन करते हैं, इससे जो कंटामिनेटेड जो चीज़ें हैं उसको हटा देते हैं, फिर यह रिलीज कर दिया जाता है समुद्र में। तो यहाँ पर यह बात है कि जापानी सरकार ने क्या किया है, नहीं किया है, ये ग्राउंड लेवल पर किसी ने जाकर देखा नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन टन जो पानी है, दूषित पानी, जिसमें रेडियोधर्मिता की जो है वो क्षमता हो सकती है, उसे यह समुद्र में डाल देंगे। अब इससे होने क्या वाला है? इससे होने वाला है कि आसपास के जितने भी पानी होगा वो यदि रेडियो एक्टिव चार्ज में आ जाते हैं तो वो वहाँ पर मछलियाँ और बहुत सारे जो जो समुद्री जीव हैं उसको हानि पहुँच सकता है। थोड़ा ट्रेन की आवाज़ आ गई होगी क्योंकि हमारे ही घर के बगल में एक स्टेशन है और आए दिन वहाँ से जो है वो ट्रेनें खुलती रहती है। तो खैर, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, ये सारे जो है वो काफ़ी चिंता में है कि ये जो 1 मिलियन टन जो प्रदूषित पानी है यह जो है यह छोड़ दिया जाएगा तो हो ना हो कि ये जो सागर है यह दूषित हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूषित होगा तो क्या ये सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा, ये सिर्फ प्रशांत महासागर या इसी देश के आसपास सीमित रहेगा? देखिए, ज़रूरी नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो आप जानते हैं कि ओशन करंट चलता है, यहाँ पर पानी रिलीज हुआ तो ये ओशन करंट के द्वारा ये घूम करके फिर से यहाँ पर आएगा। और आप जानते हैं कि इधर ही एक देश पड़ता है अमेरिका की ओर, दक्षिणी अमेरिका में है, जिसका नाम है पेरू। यहाँ से हर साल अल नीनो ला नीना इफ़ेक्ट देखा जाता है, जो कि जिससे इंडियन मानसून को जो है वो प्रभाव डालता है इसके ऊपर। तो इसमें भी करंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये गर्म पानी कभी इधर आ जाता है, कभी ठंडा पानी इधर आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यदि ये सागर दूषित है तो यहाँ से इधर भी पानी मूव हो सकता है और हमारे इंडियन ओशन को भी ये चपेटे में ले सकता है। मुझे आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। DRDO के द्वारा कहा गया है कि ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेंगे, वो हाल ही में कहाँ पर करेंगे ये आपको बताना है। झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली या उत्तर प्रदेश? तो जो इसका सही उत्तर है यह है ऑप्शन सी, दिल्ली। श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। श्रमिक दिवस कहें, मजदूर दिवस या लेबर डे
यह किस दिन को मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये है 1 मई। बी, ऑप्शन बी, 1 मई को यह मनाया जाता है। और आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपको बताना है कि आयुष्मान भारत किस दिवस को मनाया जाता है। यह जो तिथि है यह क्या है, इसका ऑप्शन है 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, 2 मई या 26 अप्रैल। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन बी, 30 अप्रैल। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आई है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना यार, होता है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।